गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिलेगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो वर्गो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। द फूल, आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो वर्गो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एंड टेम्परेंस। ओके, सो वर्गो, यू फील लाइक कि ऑब्वियसली सिचुएशन बैगेज में काफ़ी बैगेज है, बर्डन है, प्रेशर है, आप टायर्ड भी फील कर रहे हो, बट स्टिल यू फील हैप्पी इन द कनेक्शन और इन द सिचुएशन राइट नाउ। सो आप इस चीज़ के लिए पेशेंस रखना चाह रहे हो, पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो इस रिश्ते में। सो आप किसी एरीज एंड सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है वर्गो के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, इश्यूज एंड फाइट एंड ड्रामा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डिसेप्टिव फीलिंग और थॉट है इस पर्सन के साइड से। 9 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन कांस्टेंट एक स्ट्रेस में रह रहे हैं बिकॉज दे फील लाइक कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इस पर्सन के अंदर ह्यूज इमोशंस नज़र आ रहे हैं आपको लेके, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन को लग रहा है यहाँ पे कांस्टेंट वेटिंग है, या ये पर्सन एक तरह की वेटिंग मोड में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस वेटिंग ये पर्सन कहीं ना कहीं एक डिसेप्टिव फीलिंग में है कि आपके तरफ से कुछ हो सकता है या कोई और थॉट हो सकता है, कोई माइंड मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स हो सकते हैं जो ये रख के चल रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही आपके लिए फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कांस्टेंट वेटिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। आप इमोशनली डिटैच रहना चाह रहे हो इस सिचुएशन से एरीज, ऑल्दो आप बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो इमोशनली, लेकिन आप डिटैच भी रहना चाह रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप एक डिवाइन मैच में दिख रहे हो। ओके, सो एरीज, यू फील लाइक यू हैव ऑल्सो सो मच इमोशंस फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस हैं, बट क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी सी टॉक्सिक और अनहेल्दी फील कर रहे हो आप, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। एंड जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस बारे में या तो कुछ सीक्रेट रख के चल रहे हो या कुछ हाइड करके चल रहे हो, ठीक है। और आप इस पर्सन से लिटिल बिट कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हो अपने साइड से, और आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, सीक्रेटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली ये टॉक्सिसिटी रिलेटेड पार्ट, थर्ड पार्टी रिलेटेड सिचुएशंस को। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए
8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। हैंग्ड मैन, आपके पर्सन सरेंडर करना चाह रहे हैं, एक कांस्टेंट वेटिंग दिख रही है, ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है, ये पर्सन को लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशन टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियोज है। एंड फॉर द टाइम बीइंग फिर भी ये पर्सन या अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, अपने जॉब इन सब पर। और मे बी दे फील लाइक बिकॉज ऑफ यू आप एक करियर लाइक आपकी एनर्जी, दैट्स वाई आपकी एनर्जी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट और थोड़ी सी सेपरेटेड फील हो रही है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। फॉर द टाइम भी इन्हें लग रहा है कि ये बस अपने करियर पर ध्यान दें और आगे चल के ये बस एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। अगेन आप ओके, सो वर्गो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी काफ़ी एक्टिव और पैशनेट दिख रही है, ठीक है। और मे बी आपके पर्सन आपको लेके हाईली पैशनेट और एक्टिव हैं, जबकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल दिख रही है सिचुएशन में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ सिनेरियो दिख रही है, बैलेंस्ड रिलेशनशिप दिख रहा है। लेकिन वन ऑफ यू इज डिटैचिंग, ठीक है। आप में से कोई एक पर्सन है जो डिटैच्ड होते हुए नजर आ रहा है, जिसमें से मुझे लग रहा है वर्गो दिस इज योर एनर्जी। एंड आपके पर्सन यहाँ पे बहुत इम्पल्सिव और इम्पेशेंट काइंड ऑफ रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि वर्गो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है टाइम टू टाइम। जहाँ पे पहले आप डिटैच हो रहे थे, वहीं पे ऐसा लग रहा है कि फिर से आपकी एनर्जी में एक इम्पेशेंट और इम्पल्सिव काइंड ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो कन्या राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें। सो